हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। ए एक्स की घात 2 प्लस 1 बटे बी एक्स की घात 11 के विस्तार में एक्स की घात 7 का गुणांक और ए एक्स माइनस 1 बटे बी एक्स की घात 2 की घात 11 के विस्तार में एक्स की घात -7 का गुणांक ज्ञात कीजिए। ए और बी के बीच संबंध इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि इनके गुणांक के बराबर हो। मुख्य अवधारणा, तो जो हमारा प्रश्न है वो द्विपद प्रमेय से संबंधित है। तो हम सबसे पहले इसके व्यापक पद के बारे में बात करेंगे। तो ए प्लस बी की घात एन का व्यापक पद टी आर प्लस 1 बराबर होता है हमारा एन सी आर ए की घात एन माइनस आर बी की घात आर। अब हम प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में पहले हमें दिया गया है ए एक्स की घात 2 प्लस 1 बटे बी एक्स की घात 11। तो यहाँ से हम ए प्लस बी की घात एन से तुलना करेंगे। तो जो हमें ए का मान है वो प्राप्त होगा ए एक्स की घात 2, और जो बी का मान है वो हमें प्राप्त होगा 1 बटे बी एक्स, और एन का जो मान है वो हमें प्राप्त होगा 11। यहाँ से इसका जो व्यापक पद है टी आर प्लस 1 वो हो जाएगा हमारा 11 सी आर ए एक्स की घात 2 की घात 11 - आर 1 बटे बी एक्स की घात आर। तो अब हम इसको आगे हल करेंगे। तो हमारे पास टी आर प्लस 1 बराबर आ जाएगा 11 सी आर 1 की घात 11 - आर एक्स की घात 2 है। तो घात से घात गुणा हो जाएगा। तो 2 × 11 आर गुणा में हमारे पास है 1 की घात आर 1 ही होता है, बटा में बी की घात आर एक्स की घात आर। चूंकि हम जानते हैं 1 की घात m/1 की घात n बराबर होता है 1 की घात m - n। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 11 सी आर 1 की घात 11 - आर एक्स की घात 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 22 - 2 आर। देखो भाई, बटा में एक्स की घात आर है तो ये घात क्या माइनस हो जाएगी, तो माइनस है आर गुणा में आ जाएगा 1 बटे बी की घात आर। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 11 सी आर 1 की घात 11 - आर एक्स की घात 22 - 3 आर गुणा 1 बटे बी की घात आर। तो अब हमें इसके लिए एक्स की घात 7 का गुणांक चाहिए। तो यहाँ हमें एक्स की घात 7 चाहिए, तो हम इसको एक्स की घात 7 के बराबर रख लेंगे। तो यहाँ से देखो भाई, एक्स की घात 22 - 3 आर बराबर एक्स की घात 7। तो देखो दोनों संख्याएं बराबर है, आधार समान है, तो घातों की तुलना हो जाएगी। तो 22 - 3 आर बराबर है 7, प्लस का 7 बराबर से दूसरी तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 22 - 7 बराबर हमारा हो जाएगा 3 आर। 22 में से 7 घटाएंगे तो 15 बराबर है 3 आर। तो यहाँ से आर का मान निकालेंगे तो 15/3, तो हमारा मान आ गया 5। तो आर का मान यहाँ रख देंगे हम इस पद के लिए जो हमारा टी आर प्लस 1 है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा टी 5 + 1 बराबर है 11 सी 5 1 की घात 11 - 5। फिर हमारे पास है एक्स की घात 22 - 3 गुणा 5 गुणा में 1 बटे बी की घात 5, क्योंकि आर का मान रख दिया। तो यहाँ से हमारे पास आ चुका है 11 सी 5 1 की घात 6 एक्स की घात 22 - 15 गुणा 1 बटे बी की घात 5। तो देखो, चूंकि हमारा एन सी आर है वो होता है फैक्टोरियल n - r गुणा में r। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 11 बटा में 11 - 5 गुणा 5। यहाँ से आ जाएगा 1 की 6 बटा में बी की 5 एक्स की घात 7। तो इसको हम आगे हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11 × 10 × 9 × 8 × 7 × 6 बटा में आ जाएगा 6 गुणा 5 को हम प्रसार करें तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 गुणा में आ जाएगा 1 की 6 बटा में बी की 5 एक्स की घात 7। तो यहाँ से फैक्टोरियल 6 से हमारा फैक्टोरियल 6 वो कट जाएगा। फिर यहाँ देखो 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, 10 से हमारा 10 कट जाएगा। फिर यहाँ से हमारा देखो भाई 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, ये 3 से काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 × 9। तो यहाँ से बच गया हमारे पास 3 × 2 × 7 × 11
ए की घात 6 बटे बी की घात 5 एक्स की घात 7। अब हम इनको आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 462 ए की घात 6 बटा में बी की घात 5 एक्स की घात 7। तो हमारे जो प्रश्न में था ए एक्स की घात 2 प्लस 1 बटे बी एक्स की घात 11 में एक्स की घात 7 का गुणांक बराबर हमारा आ जाएगा 462 ए की घात 6 बटा में बी की घात 5। अब हम दूसरी संख्या के लिए बात करते हैं तो दूसरी संख्या हमारे पास है ए एक्स माइनस 1 बटे बी एक्स की घात 2 की घात 11। तो अब इसके अंदर हमें पूछा गया है कि x की घात -7 का गुणांक। तो यहाँ से हम a प्लस बी की घात n से तुलना करेंगे तो हमारे पास है जो a का मान है वो हमारे पास ए एक्स के रूप में आएगा और b का जो मान है वो हमारे पास -1 बटे बी एक्स की घात 2 के रूप में आएगा और n का मान है वो हमारे पास 11 रहेगा। तो यहाँ से हमारा टी आर प्लस 1 है वो हमारा हो जाएगा 11 सी आर ए एक्स की घात 11 माइनस आर -1 बटे बी एक्स की घात 2 की घात आर। तो देखो अब इसको हम आगे हल करते हैं तो यहाँ से मेरे पास आ जाता है 11 सी आर ए की घात 11 माइनस आर एक्स की घात 11 माइनस आर। इसको हम लिखते हैं -1 की घात आर बटा में बी की घात आर एक्स की घात 2 आर। क्योंकि अभी हमने लिखा था एक की घात m बटे एक की घात n बराबर होता है हमारा एक की घात m माइनस n। तो अब हम इसको आगे हल करेंगे तो हमारे पास टी आर प्लस 1 बराबर आ जाएगा 11 सी आर एक की घात 11 माइनस आर एक्स की घात हमारे पास आ जाएगी 11 माइनस आर माइनस 2 आर माइनस 1 की घात आर बटा में बी की घात आर। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 11 सी आर एक की घात 11 माइनस आर एक्स की घात 11 माइनस 3 आर माइनस 1 की घात आर बटा में बी की घात आर। तो यहाँ हमें एक्स की घात -7 चाहिए तो इसको हम एक्स की घात -7 के बराबर रख लेते हैं। तो एक्स की घात 11 माइनस 3 आर बराबर एक्स की घात -7। तो देखो भाई अब हम इनकी घातों की तुलना कर लेते हैं क्योंकि संख्याएं बराबर हैं और हमारे पद भी बराबर हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 11 माइनस 3 आर बराबर -7। तो माइनस का 7 इधर आके प्लस का हो जाएगा बराबर आ जाएगा 3 आर। तो 18 बराबर 3 आर। तो आर बराबर हमारा हो जाएगा 18/3। तो आर का मान आ जाएगा 6। तो इस पर हम व्यापक पद में आर का मान 6 रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास टी 6 प्लस 1 बराबर 11 सी 6 एक की घात है हमारे पास था 11 माइनस आर। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास है 11 माइनस 6 एक्स की घात है 11 माइनस 3 गुणा 6 माइनस 1 की घात 6 बटा में बी की घात 6। यहाँ से देखो भाई हमारा 11 सी 6 एक की घात 5 एक्स की घात 11 माइनस 18 माइनस 1 की घात सम संख्या तो एक ही होता है तो ये आ जाएगा गुणा में 1/बी की घात 6। क्योंकि एन सी ए बराबर होता है हमारा एन सी एन माइनस ए। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास है 11 सी 6 वो हमारा बराबर होगा 11 सी 5 के क्योंकि 11 में से 6 घटाते हैं तो हमारे पास 5 आता है। तो 11 सी 5 का मान हमने पहले हल किया है जो कि हमारे पास है आया था 462। तो 11 सी 6 का मान भी हमारे पास हो जाएगा 462 एक की घात 5 बटे बी की घात 6 एक्स की घात -7। तो भाई हमारे पास जो पूछा गया था प्रश्न के अंदर है ए एक्स माइनस है 1/bx की घात 2। तो यहाँ हम लिखेंगे ए एक्स माइनस 1/bx की घात 2 की घात 11 में एक्स की घात -7 का गुणांक बराबर है हमारे पास है 462 एक की घात 5 बटा में बी की घात 6। तो अब हमें प्रश्न में कहा गया है कि यदि इस प्रकार संबंध ज्ञात करना है कि इनके जो गुणांक है वो हमारे बराबर हो जाएं। तो देखो भाई हमारे पास गुणांक में जो पहला मान आया था वो आया था 462 ए की 6 बटे बी की 5। तो यहाँ से हम लिखेंगे
462 ए की 6 बटा में बी की 5 बराबर 462 ए की 5 बटा में बी की 6। तो यहाँ देखो भाई हमारा 462 से 462 है वो कट जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ए की 6 यहाँ ए की 5 है तो काटेंगे तो हमारे पास बच जाएगा ए बराबर, इधर तो एक बच गया हमारे पास, यहाँ बी की 5 है यहाँ बी की 6 है तो काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास बटा में बी। तो अब हम इसको आगे हल करते हैं तो बी भाग में दूसरी तरफ आके हमारा गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए बी बराबर 1। तो भाई हमारा ए और बी में जो संबंध है वो ये होगा कि ए बी का जो गुण है वो हमारा 1 होगा जब इनके गुणांक बराबर है। ये हमारा उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।